तुम्हें अपने रंग पर सहके जीवों का नाश मिटाते हैं। और क्या करते हैं? वर्षा 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 करते हैं अमृत की हमें शीतल शांत बनाते। वर्षा करते हैं अमृत की हमें शीतल शांत बनाते। वो आते हैं जग में महापुरुष डूबे हुए जीवन कराने को। आते हैं जग में महापुरुष डूबे हुए जीवन कराने को। डूबे हुए जीवन कराने को हम सागर पार लगाने को। डूबे हुए जीवन कराने को हम सागर पार लगाने को। जग में महापुरुष डूबे हुए जीवन कराने। आते हैं जग में महापुरुष डूबे हुए जीवन कराने को। अगली प्रतिज्ञा में क्या संदेश देती है? ध्यान से सुनना है। भक्ति क्या होती है, किसकी करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, माया क्या होती है, क्या पहचान है, तो सत्यनारायण समय अगली पंक्तियों में यही संदेश देते हैं। हमारी बात की क्या बात है? भक्ति क्या है, माया क्या है, ये खोल हमें बतलाते हो। भक्ति क्या है, माया
संसार में जीव आता है, कोई पैसा कमाकर पैसा का धनवान बन जाता है, कोई ऐशो आराम करके यही समझ लेता है बस मेरी यही जिंदगी है, कोई सुखों महबूबों को इकट्ठा करके साधनों को इकट्ठा करके ये समझ लेता बस यही जीवन है, कोई शरीर की जरूरतों को पूरी करके समझ लेता है बस मेरा यही जीवन है। लेकिन ये जीवन नहीं है। अब असली जीवन क्या है? हमारे संत महापुरुष शास्त्र में हमें चिताते हैं कि असली जो चीज है, असली जो जीवन का मकसद है, असली जो हमारा पर्पस है, जिस उद्देश्य के लिए हम संसार में आए हैं, तो संत महापुरुष क्या करने के लिए आते हैं? वो हमारे जैसे भोले भटके जीवों को सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने के लिए आते हैं, परमेश्वर के साथ रूबरू करने के लिए आते हैं, परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए आते हैं, परमेश्वर से मिलाने के लिए आते हैं, प्रेम से प्रेम और भक्ति का जो मार्ग है वो बदलाने के लिए आते हैं। तो अगली पंक्तियां साध संगत जी यही हमें संदेश देती है, यही उपदेश दिखाने वाली है। निराकार क्या चोरी चैनल देख रहे सारे चैनल में थोड़ा तालियों ताकि पता चले कि आज हमें छोटा सा कोई प्रोग्राम हो रहा है। आज लोग महाराज के नित्य में देख रहे कोई प्रोग्राम हो रहा है, क्या बात है। अगली पंक्तियां ये संत महात्मा का क्या उद्देश्य होता है, क्या होता है, ये पंक्तियां में यही संदेश देती है, यही उपदेश देती है। ध्यान से सुनना है अपने तवज्जो के साथ। होता है उनका केवल जीवों को सदा चेताना, होता है उनका केवल जीवों को सदा होता है उनका केवल जीवों को सदा चेताना है, होता है उनका केवल जीवों को सदा चेताना है। घर घर में ज्ञान का संदेशा गुरु दीप का ज्ञान दिलाना है, घर घर में ज्ञान का संदेशा गुरु ज्ञान का दीप जलाना है, घर घर में ज्ञान का संदेशा गुरु ज्ञान का दीप जलाना। सेवा 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 सत्संग और ज्ञान का आते हैं पाठ पढ़ाने, सेवा सत्संग और ज्ञान का आते हैं पाठ पढ़ाने, तो आते हैं जग में महापुरुष डूबे हुए जीवन बनाने, आते हैं जग में महापुरुष डूबे हुए जीव जगाने को, डूबे हुए जीव जगाने को, पवन सागर पार लगाने को, डूबे हुए जीव जगाने को, पवन सागर पार लगाने को, आते हैं जग में महापुरुष डूबे हुए जीवन लगाने को, आते हैं जग में महापुरुष डूबे हुए जीवन
कोई लेखक हमारे महात्मा जी बैठे सज्जन सिंह जी, निशान सिंह जी, हमारे महात्मा जी बैठे निशान सिंह जी जब ये कलम से लिखते हैं तो अंतिम की जो पंक्तियां होती हैं किसी गीत की, किसी रचना की, तो लिखने वाला अपनी कलम तोड़ देता है, यानी कि सारे का सारा उसमें कंक्लूजन बता देता है, सार बता देता है। और जो म्यूजिक वाला होता है, जैसे हमारे महाराज जी ढोलक मास्टर और हारमोनियम पे ये कैशियो प्लेयर है और अपने ढोल पे जो सादर सारी की सारी म्यूजिक पार्टी है, तो म्यूजिशियन होते हैं वो पूरे का पूरा उसमें रंग भर दिया करते हैं। तो लास्ट की पंक्ति में ये बताया है कि उनके बड़े अहोभाग्य हैं, वो बड़े सौभाग्य वाले हैं जो संतों की शरण में आते हैं। मीरा संतों की शरण में गई, जीते जी परमेश्वर का दर्शन दीदार कर लिया। अर्जुन भगवान कृष्ण की शरण में गए, जीते जी परमेश्वर का साक्षात्कार कर लिया। भगवान राम वशिष्ठ मुनि जी महाराज की शरण में गए तो जान लिया कि मैं कौन सा राम हूं। भगवान वशिष्ठ मुनि से पूछा, प्रभु मैं कौन सा राम हूं? तो वशिष्ठ मुनि जी महाराज ने कहा कि हे राम, जब तुम अपने शरीर का ध्यान करते हो तो तुम रामचंद्र हो, तुम राम नहीं हो। और जब तुम अपने आत्म स्वरूप का ध्यान करते हो फिर तुम रामचंद्र नहीं हो, फिर तुम राम हो। रमा हुआ राम जो सारे के सारे ब्रह्मांड में रसा और बसा हुआ है, जो रसा हुआ है और बसा हुआ ऐसा राम। जो अंतिम की पंक्ति ये है कि उनके बड़े अहोभाग्य हैं जो संतों की शरण में जाते हैं। तो लास्ट की पंक्ति हमें यही संदेश देती है, यही उनके बुखारी वाली बात। क्या बात है, लास्ट की पंक्ति आज पूरी ढोल में बन जानी है, इतना काम हो के जाना है कि सारे साथ साथ में खाना उनकी किस्मत का क्या कहना जो संत शरण में आते हैं। उनकी किस्मत का क्या कहना जो भक्त शरण में आते हैं। माता जी मेरा लाखों रुपए दे मान कर रहे हैं, माता जी के चरणों में बार बार कोटि कोटि बार। उनकी किस्मत का क्या कहना जो संत शरण में आते हैं। उनकी किस्मत का क्या कहना जो संत शरण में आते हैं। सेवा सत्संग और ज्ञान का सीधा पद वो पा जाते हैं। सेवा सत्संग और ज्ञान का सीधा पद वो पा जाते हैं। ज्ञानाथ को गुरु ने शरण लिया, मेरी किस्मत चमकाने को। ज्ञानाथ को गुरु ने शरण लिया, मेरी किस्मत चमकाने को। आते हैं जग में महापुरुष डूबे हुए जीवन बनाने को। आते हैं जग में महापुरुष डूबे हुए तीर चलाने को। डूबे हुए जीव तराने को, भव सागर पार लगाने को। डूबे हुए जीव तराने को, भव सागर पार लगाने को। हो महापुरुष डूबे हुए आते हैं जग में महापुरुष डूबे हुए जीव तराने को। मेरे से बोलने में बहुत त्रुटियां हुई होगी, तो जितनी भी त्रुटियां मेरे से हुई तो मुझे वापस दे देना, और कुछ अच्छी बातें भी मुखार से कही गई उसको अपने जीवन में धारण करने की कोशिश करना। इतनी ही बेनती स्वीकार करना। गुरु महाराज के चरणों में जितनी बेनती हाजिरी लग गई तो नाथ जी के चरणों में साथ संगत जी बार बार कोटि कोटि बार यही प्रार्थना है। आप सारी साथ संगत के चरणों में यही प्रार्थना है कि सत्संग ना छोड़ देना, सदगुरु को ना छोड़ देना,
मेरी हरो पद जन करो सो भाई, जरा ना छाड़ो शरीर गल जाई। चाहे शरीर का कुछ भी हो जाए, इसको परमात्मा कितने भी कष्ट दे दे, इसके ऊपर कितने भी मुसीबतें आ जाए, इसको कुछ भी दे चाहे ना दे, कितनी भी इसकी परीक्षाएं ले, इसकी परीक्षा ले, इसको सोटी में कस के परमेश्वर देख ले, लेकिन सदगुरु का दामन कभी ना छोड़ना। सदगुरु एक ऐसा हमारे पास सोर्स है, एक ऐसी शासक की हस्ती है जो हमारे प्रारंभ कर्मों को, संचित कर्मों को और वर्तमान के कर्मों का जो जखीरा इकट्ठा हुआ है उसको समाप्त करके हमें निर्मल कर देता है, अपने जैसा कर देता है। अभी जैसे नाथ जी बता रहे थे कि संत में और पारस में यही अंतर हो जान, पारस लोहे को कंचन करे और संत कर ले आप समान। पारस को सबसे कीमती बताया जाता है और उसके अंदर क्या गुण होता है कि पारस लोहे को स्पर्श करके सोना कर देता है, कंचन कर देता है और इससे ज्यादा नहीं कर सकता। लेकिन सदगुरु संत अपने जैसा कर देता है, परमेश्वर के साम्राज्य में जाने के लिए काबिल कर देता है, परमेश्वर के दर्शन दीदार करने के योग्य बना देता है। तो क्या शासन संतों महापुरुषों की कृपा कही, सदगुरु की इर्द गिर्द सारी हमारे जीवन की धुरी घूमती है, सदगुरु के इर्द गिर्द सारे हमारे सुख वैभव घूमते हैं, सदगुरु के इर्द गिर्द हमारे ज्ञान और प्रेम घूमता है। तो ऐसे सदगुरु को बार बार कोटि कोटि बार प्रणाम, बार बार धन्यवाद, जिन्होंने आशा से मिली हम सबको आज रूबरू होने का मौका दिया है। तो नाथ जी के चरणों में बार 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 कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए सतगुरु महाराज की। तो इन्हीं शब्दों के साथ साथ इतनी बेनती पर स्वीकार करना और आगे जैसे भी सदगुरु भगवान का आपको आदेश होगा और भी कईयों ने अपने भजन विचार रखने होंगे, सो इतनी ही के साथ प्यार करना। तुम सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।